हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल महामाया की माया का चौथा भाग। 2 घंटे बाद भामापरी आसमान से उतरी और पंखों को समेटकर पीठ से सटा लिया। उसे देखते ही जानकी दास और पार्वती ने आश्चर्य जाहिर किए। कितनी अच्छी किस्मत पाई है कि हमने परी के दर्शन कर लिए। जानकी दास कह उठा। पार्वती, परियां सिर्फ अच्छे लोगों के पास ही रहती हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि ये अच्छे लोग हैं। आप ठीक कहते हैं। पार्वती के चेहरे पर प्रसन्नता थी। भामापरी ने दोनों को उलझन भरी निगाहों से देखा। ये दोनों कौन है? पहले तो हमारे साथ नहीं थे। भामापरी कह उठी। भामापरी को बताया उन दोनों के बारे में। सुनकर भामापरी ने कुछ नहीं कहा। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी भामापरी? सोहनलाल ने पूछा। चक्रव्यूह को देखने के लिए दूर तक चली गई थी, भामापरी कह उठी। सैकड़ों मीलों तक फैला है चक्रव्यूह। इस चक्रव्यूह के अंत तक पहुंच पाना संभव नहीं। कहीं महल, कहीं खंडर, तो कहीं भूल भुलैया बनी देखी मैंने, लेकिन कहीं भी नगीना या मोना चौधरी नहीं दिखी। दोनों में से कोई भी मेरी नज़रों के सामने नहीं आया। लेकिन तुम देख कर क्या आई? जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? 2 पलों की खामोशी के बाद भामापरी ने सोच भरे स्वर में कहा। इस चक्रव्यूह की तह तक जाना आसान नहीं लगा मुझे। ये एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि चक्रव्यूह का इतना लंबा फेरा लगाने के पश्चात भी मुझे खास कोई रास्ता न दिखा। महल, खंडर और भूल भुलैया ही मिली या फिर घने जंगल। महलों में क्या? जगमोहन ने पूछा। मैंने नहीं देखा, पास नहीं गई। ये सोचकर कि कोई शैतानी शक्ति मुझे कैद ना कर ले। तुम लोग वहाँ चलना चाहो तो मैं साथ चलूँगी। हम चला तो वहाँ पे बाप, आपुन भी देरे संग होइला। हम सब चलेंगे, महाजन क्या उठा। हो सकता है उसी महल में आत्माओं को रखा गया हो। टेवा की आत्मा में वहाँ मिल जाए। सुनो जी, पार्वती कह उठी। हमारे बेटे की आत्मा भी वहाँ मिल जाएगी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, राधा कह उठी। क्या मालूम महल में क्या हो। हाँ पार्वती, ये ठीक कहती है, जानकी दास बोला। पहले महल में देख तो लें कि वहाँ क्या है। भामापरी चेहरे पर गंभीरता समेटे सबको देख रही थी। तुम किस सोच में हो? प्रेमा कह उठी। प्रेमा, भामापरी गंभीर स्वर में बोली। मैंने कई महल देखे, सोच रही हूँ किस महल में ले जाऊँ सबको। जिसमें तुम ठीक समझो। महल तुमने देखे, तुमने फैसला करना। भामापरी ने सिर हिलाया। कई तरह के महल हैं। कुछ तो इतने बड़े हैं कि पूरा देखने में कई दिन लग जाए। कुछ कम छोटे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही छोटे हैं। महलों के छोटा बड़ा होने में अवश्य कोई खास बात होगी। कहाँ जाऊँ? तभी पास खड़ा सरजू क्या उठा। महल छोटा हो या बड़ा, हमारे लिए सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि हम ना तो ये जानते हैं कि बड़े के भीतर क्या है, ना ही ये जानते हैं कि छोटे के भीतर क्या है। जहाँ किस्मत ले जाएगी वहीं चलेंगे। भामापरी के होठों पर मुस्कान उभरी। ठीक कहते हो सरजू। तुम गई थी तो महलों के भीतर भी तुम्हें झांक लेना चाहिए था कि दया न कहना चाहे। वहाँ मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। कोई शैतानी शक्ति मुझ पर काबू पा लेती तो मैं कभी ना लौट पाती। तुम सब मेरा इंतज़ार ही करते रहते। मेरे बारे में कोई खबर कभी न मिलती। भामापरी की आवाज़ गंभीर हो गई। अब सबके साथ जाऊंगी। मेरे साथ कुछ हुआ तो सबको मालूम होगा मेरा अंजाम। फिर कोई मेरा इंतज़ार तो नहीं करेगा। अच्छा अच्छा बोलो, दया बोली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। तभी महाजन इधर आता हुआ क्या बोला। यहाँ से किसी महल में चलें? हाँ। भामापरी ने उसे देखा। किस महल में ले जाओगे हमें? जो सबसे बड़ा है। भामापरी गंभीर थी। सबसे बड़े महल में चलेंगे। तैयार हो जाओ। चलेंगे कैसे? कैसे ले जाओगे हमें? महाजन ने कहा। वैसे ही ले जाऊंगी जैसे सबको तिलिस्म से निकाल कर काला महल में लाई थी, भामापरी ने कहा। ओह, ये जानने के लिए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। भामापरी ने आंखें बंद करके होठे ही होठों में कुछ बुदबुदाया कि तभी जाने किस धातु की रॉड जैसी पाइप उसके हाथ में दबी नजर आने लगी। हाय राम, दया के होठों से निकला। ये कैसा जादू है? हैरान मत हो वो दया, सरजू बोला। इन अजीब हरकतों पर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। इनसे वाकिफ हो चुके हम। महाजन ने ऊंची आवाज़ में सबको पास आने को कहा। सब पास आ गए। पहले कौन कौन महल में जाएगा? भामापरी बोली। कोई जावे या ना जावे, हम तो पहले जावे। आपुन भी बाप, जगमोहन ने सब पर नज़र मारकर कहा। महल में हमारे इंतज़ार में कोई खतरा भी खड़ा हो सकता है। ऐसे में पहले वही जाए जो खतरे से मुकाबला कर सकते हैं। तुम कितनों को एक बार में महल में ले जा सकती हो? 4 लोगों को। तो पहले मैं, महाजन और हम चलेगा। आपुन भी बाप पहले नंबर पर, रुस्ता नाव ने कहा। भामापरी ने हाथ में थमी अजीब सी धातु जैसी पाइप सामने की ओर की और बोली, आओ। जगमोहन, महाजन, बाकेलाल राठौर और रुस्ता राव ने आगे बढ़कर पाइप पकड़ ली।
दो एक तरफ थे और दो दूसरी तरफ। तभी राधा क्या उठी, नीलू कसकर पकड़ना, पक्के में ऊंचाई पर पहुंच गया, पाइप छोड़ मत देना। कितनी देर में वापस आओगी भामा परी, प्रेमा ने पूछा। 20 मिनट बाद मैं फिर यहाँ आऊँगी। कहने के साथ ही भामा परी पंख फैलाए और धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगी। पंख बराबर हिल रहे थे। उसके हाथ में पकड़ी रॉड पर जगमोहन, महाजन, बाकेलाल राठौर और रुस्तम लटके हुए थे। वे सब जमीन से आसमान की तरफ जाते रहे। फिर उनका ऊपर जाना रुक गया। रुक कर बाईं तरफ बढ़ना शुरू हो गया और कुछ देर में वो नजरों से ओझल हो गए। पार्वती, जानकी दास फुसफुसाया। भामा परी को गए 5 मिनट हो चुके थे। जानकी दास और पार्वती एक तरफ हटकर घास पर बैठे थे। आसपास पेड़ों का डेरा था। उनकी छांव में बैठकर आराम मिल रहा था। मंद मंद हवा के झोंके पसीने से भीगे जिस्म से टकरा जाते थे। हमारा काम आसान होने जा रहा है। जानकी दास की नजरें इधर उधर बैठे टहलते उन पर जा रही थी। कैसे? बड़े महल में वो परी सबको ले जा रही है। बड़े महल? वो वाला महल जो जहरीला है? हाँ, जहरीले महल में। इनमें से कोई भी नहीं जानता कि जब ये लोग उस महल में खाना खाएंगे तो हम अपने मालिक सौदागर सिंह का बताया छोटा सा मंत्र पढ़ेंगे और सामने पड़ा इनका खाना जहरीला हो जाएगा, जिसे खाते ही ये लोग जान गंवा बैठेंगे। जानकी दास की आवाज़ में कड़वे भाव आ गए थे। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। तुम चुप हो। हाँ, पार्वती ने सिर हिलाकर आहिस्ता से कहा। मैं सोच रही हूँ कि इनकी जान जाने की अपेक्षा इन्हें कहीं कैद करा देते तो बहुत अच्छा होता। सौदागर सिंह 250 वर्ष की कैद से मुक्ति पा चुका है, वही इनका फैसला करता। हम जानबूझकर इन मनुष्यों की जान नहीं ले रहे। ये लोग खुद ही जहरीले महल में जा रहे हैं। उस महल का हर असर जहर भरा होगा। ये कहीं और जाते तो कम से कम जान जाने से बच जाते। जैसा तुम ठीक समझो। वैसे सौदागर सिंह अपने चक्रव्यूह में अवश्य बदलाव लाएगा। 250 बरस से सब कुछ वैसा ही है। कैद से आज़ाद होने पर सौदागर सिंह ने सिर्फ चक्रव्यूह की चीज़ें इधर से उधर की हैं। अभी सौदागर सिंह के पास वक्त नहीं होगा। वो शैतान को खत्म किए बिना चैन की सांस नहीं लेगा। शैतान ने उसे 250 बरस से कैद में रखा। मालिक के आज़ाद होते ही शैतान परेशान हो गया होगा। तुम ठीक कहती हो, जानकी दास ने कहा। हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना है। हाँ। पार्वती ने पारसनाथ, सोहनलाल, राधा, प्रेमा, दया को देखा। किसी को हम पर शक नहीं हुआ। हमने हर काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। इन्हें शक कैसे होता कि हम वो फरेब है जो सामने वाले को मुसीबत में पहुंचा देते। पार्वती मुस्कुराकर उसे देखने लगी। इनमें से शंकर नजर नहीं आ रहा, एक कम है इनमें। जानकी दास बोला। एक कम है? बड़बड़ाते हुए पार्वती की निगाह पुनः सब पर गई। उसी पल पीछे मध्यम सी आहट हुई। दोनों फौरन पलटे। वहाँ कोई नहीं था। पार्वती और जानकी दास की नजरें मिली। दोनों सतर्क नजर आ रहे थे। वहम हुआ होगा, यहाँ कोई नहीं है। मुझे वहम नहीं हुआ। वो आहट वहम वाली नहीं हो सकती। मैंने स्पष्ट तौर पर सुनी थी, पीछे कोई है। दांत भींचे धीमे स्वर में कहते हुए जानकी दास उठा। लापरवाही भरे ढंग से आगे बढ़ा, परंतु वो बेहद सतर्क था। किसी की भी निगाह उसकी तरफ नहीं थी। 7-8 कदमों के फासले पर 2-3 पेड़ों का झुरमुट था। जानकी दास उस झुरमुट के पास जाकर ठिठका। तभी पेड़ के एक तने के पीछे कोई खड़ा दिखा। कपड़े का रंग चमका। जानकी दास की आंखों में कठोरता ठहरी। वो फुर्ती के साथ आगे बढ़ा। तने की दूसरी तरफ देखा। वहाँ सरजू था। जानकी दास और पार्वती की बातें सुन ली थी उसने। पूरी तरह बातों को नहीं समझा था वो, लेकिन इतना समझ गया था कि ये दोनों उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। तभी जानकी दास ने चमगादड़ की भांति झपट्टा मारा और सरजू पर कब्जा जमा लिया। वो बोलने के काबिल नहीं रहा। हथेली सरजू के मुंह पर टिक चुकी थी। सरजू की आंखें भय से फैल गई। जानकी दास को महसूस हो चुका था कि ये युवक उसके लिए खतरा बन सकता है। सबके सामने उनकी पोल खुल जाएगी। ये जुदा बात है कि वो और पार्वती इन सबके हाथों से बच निकलेंगे, परंतु काम तो अधूरा रह जाएगा। यानी कि इस युवक का जिंदा रहना उसके हक में ठीक नहीं था। तुमने सब सुना, मेरी बातें सुनी? जानकी दास ने दबे स्वर में पूछा। सरजू आंखें फाड़कर उसे देखता रहा। मुंह पर से उसका हाथ हटाने की चेष्टा की। चुपचाप खड़ा रहे, जानकी दास ने बेहद कठोर स्वर में कहा। सरजू आंखें फाड़े उसे देखता रहा। उसके होंठों पर जानकी दास का हाथ टिका था। आंखों के इशारे से बता रहा कि तूने सब सुना। मैं जानता हूँ कि तू मेरी और पार्वती की बातें सुन चुका है। सरजू ने आंखें हिलाकर सहमति दी। फिर तो तेरा जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। कहने के साथ ही जानकी दास ने सरजू के सिर पर दूसरा हाथ जोर से मारा तो सरजू हौले से तड़पा। फिर बेहोश होकर नीचे गिरने लगा कि जानकी दास ने उसे थामा और आहिस्ता से नीचे लिटा दिया। फिर पेड़ों के पीछे से निकलकर सामने आया। सब कुछ वैसा ही नजर आया जैसे पेड़ों के पीछे जाने से पूर्व था। जानकी दास सामान्य सा पार्वती के पास आ बैठा। पार्वती की आंखों से उसकी आंखें मिली।
उधर इनके साथ का ही एक युवक है, हमारी बातें सुन ली है उसने। वो चीखना चाहता था, मैंने बेहोश कर दिया उसे। तुम जाओ और चुपचाप उस युवक को उठाकर यहाँ से दूर छोड़ाओ। कोई तुम्हारे बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि पेट खराब है, उधर झाड़ियों में गई हो। उसे बेहोश किया, पार्वती बोली। मैं उसे खत्म कर दूं? बेशक कर दूं, कम से कम हमारे लिए वो मुसीबत ना बने। पार्वती उठी और पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ गई। भामापरी लौटी। सबके चेहरे खुशी से भर उठे। उन चारों को छोड़ा ही भामापरी? राधा ने पूछा। हाँ। मेरा नीलू कैसा है? नीलू? ओ, नील सिंह की बात कर रही हो? वो तो ठीक है। उसे क्या होना था, अभी तो तुम्हारे पास से गया। वो तो मुझे पता है, मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ पर ठीक है। भामापरी मुस्कुराई और शांत स्वर में क्या उठी। मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलती हूँ, तब उसकी सेहत का हाल उससे ही पूछ लेना। वो अब महल में है, पारसनाथ ने पूछा। महल के आंगन में खड़े तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। चलो, राधा बोली, हम भी चलते। सरजू कहाँ है? तभी प्रेमा की आवाज़ उन सबके कानों में पड़ी। सरजू? दया ने फौरन हर तरफ देखा। कहाँ गया सरजू? यहीं तो था, सोहनलाल कह उठा। सरजू, सरजू! कुछ देर पहले ही मैंने उसे देखा था, पार्वती कह उठी। उस पेड़ के पास था। सरजू, दया चीखी। उसके बाद तो वहाँ सरजू की तलाश शुरू हो गई। आसपास की हर जगह देख ली, सबने उसे पुकार पुकार कर देख लिया, परंतु सरजू का कहीं पता नहीं था। जानकी दास और पार्वती उनके साथ बराबर की भाग दौड़ करते परेशान से नजर आ रहे थे। काफ़ी वक्त गुजर गया, परंतु सरजू न मिला। दया रो रही थी, आंखें लाल हो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भरा पड़ा था। समझ में नहीं आता कि आखिर सरजू कहाँ चला गया, सोहनलाल परेशान से कह उठा। तब तो मैंने भी उसे पास ही देखा था। दया नीचे बैठी फपके जा रही थी। मेरे ख्याल से वो टहलता हुआ किसी दिशा की तरफ गया होगा, पार्वती बोली। फिर रास्ता भूल गया, भटक गया। हर तरफ तो एक जैसे ही नजर आए, पेड़, घास और उनके बीच में से गुजरते रास्ते। मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। वो मिल जाएगा। मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती, राधा बोली। महल में नीलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो भामापरी, मुझे वहाँ ले चलो। सब एक दूसरे को देखने लगे, चेहरों पर गंभीरता थी। ये बात तो सच है कि उस महल के आंगन में खड़े वो चारों तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, भामापरी बोली। लेकिन सरजू के बिना हम कैसे? पारसनाथ ने कहना चाहा। वो जहाँ भी होगा भटकता भटकता यहीं पहुँच जाएगा, राधा कह उठी। मैं सरजू के बिना नहीं जाऊँगी, दया रोते फपकते कह उठी। कुछ सोच के बाद भामापरी ने गंभीर स्वर में कहा। दया, मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ और सरजू जहाँ भी है उसे तलाश करके तुम दोनों को यहाँ से ले चलूँगी। बच्ची को मैं यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी, पार्वती कह उठी। मैं इसके साथ रहूँगी। इनके साथ मैं भी यही रहूँगी, प्रेमा कह उठी। सरजू को तलाश करने के बाद भामापरी हम सबको उस महल में पहुँचा देगी। हमें भी सरजू को तलाश, पारसनाथ ने कहना चाहा। सभी ये यहाँ रहेंगे तो मैं किसे उस महल में पहुँचाऊँगी, भामापरी कह उठी। पारसनाथ और सोहनलाल की नज़रें मिली। यहाँ पर दया, पार्वती और प्रेमा को रहने दो, सरजू को ढूंढकर इन चारों को वहाँ ले आऊँगी। अब तुम चारों चलो। भामापरी ने सोहनलाल, पारसनाथ, राधा और जानकी दास पर नजरें घुमाई। ठीक ही तो कह रही है भामापरी, राधा बोली। हम यहाँ रहते तो ज़्यादा ठीक रहता, पारसनाथ ने धीमे स्वर में कहा। तुम लोगों को छोड़कर मैं फ़ौरन ही यहाँ लौट आऊँगी, भामापरी ने कहा। तुम लोग यहाँ रहो या ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आने वाले खतरों से सिर्फ शक्ति के दम पर निपटा जा सकता है, जो किसी के पास भी नहीं है। सबकी नज़रें भामापरी के चेहरे पर थी। दया एक तरफ बैठी अभी भी सुबक रही थी। पार्वती उसके पास जा पहुंची थी। तुम आओ भामापरी, प्रेमा ने गंभीर स्वर से सॉरी तुम जाओ भामापरी, प्रेमा ने गंभीर स्वर में कहा। इन्हें छोड़ आओ। भामापरी ने हाथ में पकड़ी रॉड को आगे की तरफ किया और बोली। तुम चारों रॉड को पकड़ लो। पारसनाथ, जगमोहन, राधा और जानकी दास ने आगे बढ़कर रॉड को थाम लिया। भामापरी ने पंख फैलाकर होठों में कुछ बुदबुदाया। पंख को उड़ाने के लिए हिलाए तो जमीन को छोड़कर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। प्रेमा सुबकती दया और हौसला देती पार्वती के पास पहुंची। बहुत बुरा हुआ, दया के सिर पर हाथ फेरती पार्वती कह उठी। जरा देख तो, सरजू पास ही होगा। साथ आओ, प्रेमा बोली। ढूंढते हैं कि बेचारी का हाल तो देख, चल नहीं पाएगी। तू आसपास नज़र तो मार, ना मिला तो बाद में एक साथ ही ढूंढेंगे सरजू को, इसकी तबीयत तो संभल जाए। मैं आसपास देख कर आती हूँ, कहने के साथ ही प्रेमा वहाँ से हटी और एक दिशा की तरफ बढ़ गई। पार्वती ने दया को देखा। दया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा, पार्वती बोली। अपने को संभाल तू। सरजू कहाँ चला गया? मुँह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, उसके साथ अवश्य कोई गंभीर बात हुई है। दया सुबकती कह उठी। तुम ठीक कहती हो। क्या? दया ने आंसुओं भरी निगाहों से फौरन पार्वती को देखा। सच में सरजू के साथ बहुत बुरा हुआ, पार्वती ने गहरी सांस लेकर कहा। क्या हुआ? दया का सुबकना बंद हो गया। होना क्या है? पार्वती ने कड़वे तीखे स्वर में कहा।
मैं और जानकी दास बहुत खास बातें कर रहे थे और सरजू ने सुन ली हमारी, तो पोल खुल गई कि तुम सबको हम महल में जहर देंगे। जहर? दया का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, अगर सरजू ये बात सबको बता देता तो हमारी योजना खराब हो जाती। ऐसे में सरजू को खत्म कर देना ही ठीक था। जानकी दास महल में चला गया है, उन सबके साथ जहर देगा। अब मैं यहाँ रह गई तेरे साथ, क्योंकि तेरे को सरजू चाहिए। अब उसे ढूंढने का बहाना तो करना ही है। दया फटी फटी आंखों से पार्वती को देख रही थी। क्या क्या किया तुमने सरजू के साथ? दया के ओठों से निकला। मार दिया उसे? हाँ। पार्वती के दांत घिसने लगे। वो तो मर गया, अब तेरी बारी है। नहीं। दया कांप कर जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो उसने सुना वो सच है, परंतु ऐसा मजाक पार्वती कर भी नहीं सकती। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दया को अपना मस्तिष्क ठीक से काम करता ना लगा। पार्वती के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। पागल मैं नहीं, तू हो गई है। पार्वती उठ खड़ी हुई। तेरे को खत्म करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तू सरजू को तलाश करती रहेगी और हमारे काम तेरी वजह से रुकने लगेंगे। सबका ध्यान इधर रहेगा। दया के जिसमें बर्फ से भरी सिहरन दौड़ गई। वो आतंक में लिपटी धीमे धीमे पीछे होने लगी। आंखों में भरा खौफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पार्वती के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। चेहरे पर खतरनाक चमक थी। तेरे को खत्म करके प्रेमा को भी मार दूंगी, वरना वो बता देगी सबको कि मैंने तुम्हें मारा। सरजू को कहाँ मारा तूने? दया के ओठों से कांपता स्वर निकला। उधर। पार्वती ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ गड्ढे में पड़ा उसका शरीर। गड्ढे को ढांप रखा है फूल पत्तों से। दया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पीछे हटती जा रही थी। बहुत बुरी औरत हो तुम। दया का चेहरा फक था। कौन कौन हो तुम? मैं पार्वती हूँ और वो मेरा आदमी जानकी दास। सेवक हैं हम सौदागर सिंह के। ये चक्रव्यूह सौदागर सिंह का है। यहाँ आने वाले को चक्रव्यूह में फंसाना हमारी सेवा ही है। सौदागर सिंह का ये हुक्म मानते हैं हम। तुम और सौदागर सिंह कमीने हो जो मासूमों की जान ले रहे हो। पार्वती हंसी। ना तो हम ऐसे हैं, ना हमारा मालिक सौदागर सिंह। हमने आज से पहले कभी किसी की जान नहीं ली। पार्वती धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। दया पीछे सरकती जा रही थी। मालिक का हुक्म है कि जान तभी ली जाए जब बहुत ज़रूरी हो, और इस वक्त तेरे को ख़त्म करना ज़रूरी है, वरना तो दूसरों को अपने साथ लगाकर सरजू को ढूंढती रहेगी। ऐसे में जो जहर से बच जाएगा उसे फिर किसी नए जाल में फंसाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रेमा! एकाएक दया गला फाड़कर चीखी। शांत माहौल में उसकी पुकार दूर दूर तक गई। चालाकी करती है मेरे से? पार्वती गुर्रा उठी और दया पर झपटी। ले, अभी मर। दया के ओंठों से भयपूर्ण चीख निकली। उसने पार्वती से खुद को बचाया और एक तरफ दौड़ी, परंतु पार्वती जैसी शातिर औरत से बच नहीं सकी दया। पार्वती ने पीछे से उसे धक्का दिया, नीचे गिरा दिया। इससे पहले उठ पाती पार्वती उसके ऊपर आ गिरी। दया झटपटाई। पार्वती का पंजा उसके गले पर कस गया। दया झटपटाई बचने को। नहीं बच सकेगी। पार्वती के हाथों से बचना आसान नहीं। पार्वती गुर्राई और गले पर हथेली का दबाव बढ़ा दिया। दया की आंखें फटने लगी। सांस रुकने के कारण उसका चेहरा सुर्ख सा होने लगा। वो झटपटाई, तड़पी, फिर उसका शरीर शांत पड़ता चला गया। दया के शरीर में हरकत होनी बंद हो गई। खुला मुंह, फटी आंखें, मर चुकी थी दया। पार्वती ने दांत बीचे सिर उठाकर आसपास देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी नज़रें प्रेमा को देख रही थी। उसे कहीं भी ना पाकर वो जल्दी से उठी और दया के मृत शरीर को कंधे पर डालकर तेजी से एक तरफ बढ़ गई। पार्क के नीचे सूखे पत्ते आने की वजह से चरमराहट सी उभर रही थी। पार्वती बेहद तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। कंधे पर दया का शरीर जैसे कोई असर न कर रहा था, जैसे कंधे पर कुछ पड़ा ही ना। कुछ ही मिनटों में वो काफ़ी दूर जंगल के भीतरी हिस्से में पहुंची। वहाँ एक पेड़ के पास पत्ते टहनियों से ढका गड्ढा था। पार्वती ने पैर से पत्ते टहनियों को हटाया तो गड्ढे में सरजू की लाश पड़ी दिखाई दी। पार्वती ने कंधे पर पड़ा दया का मृत शरीर गड्ढे में फेंका और पत्तों टहनियों से गड्ढे को पुनः ढांप दिया। अब उस जगह को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ गड्ढा भी हो सकता है। इन सब कामों से निपटकर पार्वती पलटने को ही कि ठिठक गई। इसके साथ ही उसके दांत भिसते चले गए। खतरनाक भाव चेहरे पर आ रहे थे। हाथ मुट्ठियों के रूप में भिज गए थे। कुछ कदमों के फासले पर प्रेमा खड़ी उसे देख रही थी। प्रेमा की आंखों में खतरनाक भाव थे, भिजे दांत। तो तुम हो वो डायन जिसने सरजू को भी खाया और अब दया को? प्रेमा सख्त स्वर में कह उठी। डायन कहो कुछ भी कहो, पार्वती ने खा जाने वाले स्वर में कहा। यह सब करके मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। फ़र्ज़? हाँ, मैं। तुम हो कौन? सौदागर सिंह की सेविका हूँ। चक्रव्यूह के इस हिस्से में आने वाले लोगों को फंसाना मेरा काम है। पार्वती कड़वे स्वर में कह उठी। मेरे काम में जो आएगा उसका यही हाल होगा। अब तू भी नहीं बच सकेगी। प्रेमा के चेहरे पर दरिंदगी भर उठी। मेरे को धमकी देती है?
धमकी नहीं, सच कह रही हूँ। अब देख अपना हाल। तूने मुझे भी दया समझ लिया। जानती है मैं कौन हूँ? प्रेमा दांत भींच कर कह उठी। किसी राजा की बेटी भी हो तो मुझे क्या परवाह। जहरीले स्वर में वो हंसी। पवित्र शक्तियों की तलवार से मेरा जन्म हुआ है। प्रेमा शब्दों का चबा कर कह उठी। कभी मैं शैतान के अवतार के तिलिस्म में मिट्टी का बुत थी, सजावट के लिए, परंतु शक्तियों ने मुझ में जीवन भर दिया। ये जानने के लिए पढ़े अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट। मैं साधारण युक्ति नहीं कि जिसकी आसानी से जान ले लोगी। मैं भी साधारण नहीं, पार्वती ने कठोर स्वर में कहा। सौदागर सिंह ने पहरेदार बनाया। कुछ खास ताकतें हैं मुझ में। वो खास ताकतें तुझे मरने से बचा लेंगी। प्रेमा के दांत भिज गए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरजू दया की तरह मैं तेरे को भी खत्म करने जा रही हूँ। पार्वती गुर्राई। प्रेमा पार्वती की आंखों में झांकती उसकी तरफ बढ़ी। पार्वती की आंखें सुलग उठी। प्रेमा के पास पहुंचते ही पार्वती ने झपट्टा मारा और अपना हाथ उसके गले पर जमा लिया। प्रेमा के शरीर को हल्का सा झटका लगा, फिर सामने हो गई। वो वैसी ही खड़ी रही। पार्वती ने हाथ की उंगलियों का दबाव उसके पंजे पर बढ़ाया। दूसरे पल उसके माथे पर बल नजर आने लगे। उंगलियों का दबाव उसके गले पर नहीं पड़ा। पार्वती को ऐसा लगा जैसे किसी कठोर चीज को दबा रही हो। उसने पुनः कोशिश की, परंतु वो गर्द जैसे बेहद सख्त सी महसूस हुई। पार्वती की आंखें सिकुड़ी। प्रेमा के चेहरे पर खतरनाक भाव आ ठहरे। मैंने कहा कि मेरा शरीर मिट्टी का है। पवित्र शक्तियों ने मुझ में जीवन भरा है। यूं तो मैं सबको सामान्य नजर आऊंगी, परंतु जब भी मेरे शरीर पर घातक वार किया जाएगा तो वह हिस्सा लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाएगा। मेरे शरीर पर तुम्हारा कोई भी वार कामयाब नहीं हो सकेगा। मंत्रों की शक्ति से तो नहीं बच सकोगी तुम। ठीक कहती हो, मंत्रों की शक्ति से बच नहीं सकूंगी। प्रेमा ने दांत भींच कर कहा। लेकिन तेरे को अब मंत्रों को याद करने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। इसके साथ प्रेमा ने पार्वती का गला दोनों हाथों से पकड़ लिया। पार्वती ने अपने गले से उसका हाथ हटाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सकी। प्रेमा ने पीछे ढकेला तो पार्वती पेड़ के तने से जा सटी। पार्वती गला छुड़ाने की भरपूर चेष्टा कर रही थी। तभी प्रेमा ने उसके सिर को झटका दिया। पार्वती का सिर वेग के साथ तने से टकराया। पार्वती के होठों से कराह निकल गई। इससे पहले वो संभल पाती, प्रेमा ने पूरी शक्ति लगाकर पार्वती का सिर तने से पुनः टकरा दिया। पार्वती के शरीर को तीव्र झटका लगा, फिर शांत पड़कर नीचे झुकने लगा। प्रेमा ने उसके शरीर को छोड़ा तो वो पासी गड्ढे में जा लुढ़का, जिसमें सरजू और दया के मृत शरीर पड़े थे। पेड़ के तने से टकराने पर पार्वती का सिर फट गया था, जैसे किसी ने सिर के बीचों बीच कुल्हाड़ी मार दी हो। इसके साथ ही उसकी सांसों की डोर टूट गई थी। प्रेमा गड्ढे में पड़े पार्वती के शरीर को सख्त निगाहों से देखती रही। पेड़ के तने पर और गड्ढे में खून की सुर्खी नजर आ रही थी। प्रेमा के हाथ पर भी कुछ खून लग गया था। प्रेमा गहरी सांस लेकर वहां से हटी और चंद कदमों की दूरी पर हो गई। सरजू और दया की मौत का, खासतौर से दया की मौत का दुख था उसे, कि वो उसके साथ थी और उसे छोड़कर सरजू को ढूंढने चली गई। पार्वती के कहने पर अगर वो ना जाती या पार्वती को साथ लेकर जाती तो दया ने अब तक जिंदा होना था। प्रेमा अभी सोचों में उलझी थी कि तभी उसकी निगाह प्रकाश बिंदु पर पड़ी, जो कि अचानक ही जाने कहाँ से आकर उसके कुछ कदम की दूरी पर पहुंचकर हवा में मंडराने लगा था। उस प्रकाश बिंदु में इतना तीव्र प्रकाश चमक रहा था कि उस पर निगाह टिकानी कठिन सी हो रही थी। प्रेमा अभी कुछ समझ नहीं पाई कि एकाएक प्रकाश बिंदु का आकार बड़ा होने लगा। आकार बड़ा होने के साथ साथ उसकी चमक भी बढ़ने लगी। आंखें चौंधिया गई प्रेमा की। वो चमकता बिंदु 6 फीट से ज़्यादा बड़ा हो गया और चमक इतनी बढ़ गई कि प्रेमा के लिए उस पर नजरें टिकाए रखना असंभव हो गया। तो उसने मुंह घुमा लिया। इधर उधर देखते प्रेमा की आंखें सिकुड़ गई। बिंदु से प्रकाश इतना तेज था कि आंखें न टिक पा रही थी, परंतु उस प्रकाश की चमक कहीं नहीं पड़ रही थी। यह अजीब बात थी। तो तुम हो, तुमने मेरी सेविका पार्वती की जान दी। इस आवाज़ को सुनते ही प्रेमा ने तुरंत सामने देखा। वहाँ प्रकाश बिंदु की अपेक्षा लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। शरीर पर धोती और कुर्ता पहन रखा था। गले में कई तरह की मालाएं पड़ी थी। माथे पर तिलक था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो इंसानों की आंखों में नहीं होती। सौदागर सिंह था वो। प्रकाश बिंदु के गायब होते ही वहाँ खड़ा नजर आने लगा था सौदागर सिंह। प्रेमा के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे। कौन हो तुम? उसके होठों से निकला। प्रकाश बिंदु पर तुम यहाँ आए हो? हाँ। सौदागर सिंह के होंठ हिले। कौन हो तुम? सौदागर सिंह, इस चक्रव्यूह का जन्मदाता। प्रेमा के होंठ भिज गए। पार्वती मेरी सेविका थी जिसे तुमने मार दिया। उसकी मौत होते ही तुरंत मुझे खबर मिली तो मैं आ गया, सौदागर सिंह ने कहा। लेकिन मैं अपनी शक्ति से जान चुका हूँ कि तुम सामान्य इंसान नहीं हो। तुम मिट्टी के बुत से इंसान बनी हो। मैं देख रहा हूँ, देवा ने तुम्हारे जिस्म में जान डाली है। हाँ, अब वही मेरा मालिक है। उसका हुक्म मेरे लिए सब कुछ है। तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी। नहीं, देवराज चौहान के शब्द ही मेरे लिए सब कुछ है।
मैं तुम्हें तब तक के लिए अपनी कैद में ले रहा हूँ जब तक तुम मेरी सेवा के लिए तैयार नहीं होती। कहने के साथ ही सौदागर सिंह ने आंखें बंद करके होठे ही होठों में बुदबुदाया। उसी पल प्रेमा का शरीर इस तरह छोटा होने लगा जैसे गुब्बारे से हवा निकल रही हो, और फिर गायब हो गई प्रेमा, जैसे वहाँ थी ही नहीं। फिर सौदागर सिंह ने अपनी आंखें बंद की। एकाएक वहाँ सौदागर सिंह न दिखाई देकर चमकीला गोला दिखाई दिया, जो कि छोटा होते हुए प्रकाश बिंदु बन गया, फिर वो भी गायब हो गया। इसके कुछ देर बाद ही आसमान से उतरती भामापरी दिखाई दी। भामापरी हैरान परेशान थी कि पार्वती, दया और प्रेमा कहाँ चली गई। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हर तरफ देख चुकी थी वो, दूर दूर तक हो आई थी, परंतु कोई ना दिखा। भामापरी समझ ना पाई कि क्या करे। यहीं रहकर उनकी तलाश करती रहे या वापस उस महल में जाए जहाँ उन सबको छोड़ आई है। उनकी तलाश में लगी भामापरी तब ठिठक गई जब उसकी निगाह पेड़ के पास नजर आ रहे गड्ढे पर पड़ी। वहाँ से एक पाँव निकला नजर आ रहा था। भामापरी ने फौरन पास पहुंचकर देखा। नजर आने वाले पाँव पार्वती का था। फिर गड्ढे में उसे दया और सरजू के मृत शरीर पड़े दिखे। वो समझ ना पाई कि इन तीनों को किसने मार दिया। प्रेमा कहाँ है? क्या प्रेमा ने इन्हें मारा है? भामापरी ने प्रेमा की पुनः तलाश की वहाँ, परंतु वो नज़र नहीं आई। जब भामापरी को लगा कि यहाँ रहना बेकार है तो पंख फैलाकर आसमान की तरफ बढ़ती चली गई। पेशीराम की आत्मा को गए आधा घंटा हो चुका था। मोना चौधरी 2 फीट ऊंचे पत्थर पर बैठ गई थी। उसकी शांत गंभीर निगाह दूर दूर तक जा रही थी। बाईं तरफ बड़ा सा बांध था जिसके भीतर फूलों की छोटी छोटी क्यारियां दिखाई दे रही थीं। हर रंग के फूल थे वहाँ। दाईं तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे थे। जंगल जैसा नज़ारा था। पेड़ों पर फल से लटकते दिखाई दे रहे थे। सामने की तरफ 2 कच्चे रास्ते जाते दिखाई दे रहे थे। दोनों रास्ते ही बाईं तरफ जा रहे थे। दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मोना चौधरी ने पुनः उस तरफ देखा जिधर पेड़ थे। जंगल जैसा नज़र आ रहा था। बैठे बैठे थकान सी महसूस की तो वो उठ खड़ी हुई। पेशीराम की आत्मा चक्रव्यूह के रास्ते और महल देखने गई थी, परंतु अभी तक वापस नहीं लौटी थी। मोना चौधरी टहलने के अंदाज में आगे बढ़ी और जंगल में प्रवेश कर गई। पेड़ों की वजह से यहाँ दिन की रोशनी कम महसूस हो रही थी। धूप से राहत मिल रही थी यहाँ। तभी मोना चौधरी ठिठकी। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। नज़रें पेड़ों के बीच के रास्ते में पड़ी बेहद खूबसूरत कुर्सी पर जा टिकी। चांदी की कुर्सी थी। उस पर रंग बिरंगे नगीने लगे हुए थे। कुर्सी की पुष्ट इतनी बड़ी थी कि उस पर बैठा व्यक्ति पीछे से नजर ना आए। कुर्सी के हत्थों पर भी नगीने जड़े दिखाई दे रहे थे। चांदी की कुर्सी इस तरह चमक रही थी जैसे अंधेरे में रोशनी चमक रही हो। मोना चौधरी उलझन में फंसी कुर्सी के पास जा पहुंची। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी वीरान जगह खूबसूरत कुर्सी कौन छोड़ गया। दूर तक कोई भी दिखाई न दे रहा था। मोना चौधरी ने कुर्सी को छुआ, टटोला। कुर्सी क्या, वो चांदी का सिंहासन थी जैसे। मोना चौधरी को वो सिंहासन जैसी कुर्सी इतनी प्यारी लग रही थी कि उससे दूर होने का मन नहीं कर रहा था। मोना चौधरी ने पुनः हर तरफ नज़र दौड़ाई, कोई नज़र ना आया। फिर आराम से बैठने की सोचकर वो कुर्सी की गद्देदार सीट पर जा बैठी। बैठते ही अजीब सा चैन सुकून मिला दिलो दिमाग को। ऐसी आरामदेह कुर्सी हो तो वो 10 घंटे बैठकर भी पेशीराम की आत्मा के आने का इंतज़ार कर सकती है। 2-3 मिनट बीत गए। मोना चौधरी को चांदी की कुर्सी पर बैठे। फिर जाने क्या सोचकर उठने लगी कि उठ ना सकी। हिलने के अलावा कुछ ना हुआ। मोना चौधरी के मस्तिष्क को झटका लगा। फिर आंखें फैलकर चौड़ी होती चली गई। उसका जिस्म कुर्सी से चिपक चुका था। मोना चौधरी ने पुनः कोशिश की कुर्सी छोड़कर ज़मीन पर खड़ी हो जाए, परंतु कोशिश बेकार रही। कुर्सी से उठ ना सकी। कूल्हे और पीठ कुर्सी से चिपके रहे। मोना चौधरी समझ गई कि चक्रव्यूह की चाल में फंस चुकी है। सच में बेवकूफ़ रही वो। ऐसी जगह चांदी की सिंहासन नुमा कुर्सी मौजूद देखकर ही उसे समझ लेना चाहिए था कि ये उसके लिए जाल है। मोना चौधरी ने जंगल जैसी जगह पर दूर दूर तक निगाह मारी। सुनसानी और चुप्पी हर तरफ महसूस हुई। मोना चौधरी ने पुनः कोशिश की कुर्सी से उठने की, लेकिन सफल न हो सकी। तभी ज़मीन में ज़ोरों से कंपन हुआ। कुर्सी इतनी ज़ोर से हिली जैसे किसी ने झंझोड़ दिया हो। उसी पल मोना चौधरी को अपनी सांसें थमती सी लगी। देखते ही देखते कुर्सी के सामने उसे ज़मीन फटती नजर आई। ज़मीन इस तरह फट रही थी जैसे किसी कागज़ को फाड़ा जाता है। फिर वो ज़मीन उसकी कुर्सी के नीचे से भी फटती चली गई। दहशत में गिर गई मोना चौधरी। जिस चांदी की कुर्सी से वो चिपकी बैठी थी वो ज़ोर से हिली और उसी पल ही फटी ज़मीन में कुर्सी सहित गिरती चली गई। गिरते हुए कुर्सी घूम गई। मोना चौधरी का सिर नीचे की तरफ हो गया, परंतु वो गिरी नहीं, कुर्सी से चिपकी रही। सांसें लेना भूल चुकी थी मोना चौधरी। वो यही सोच रही थी कि नीचे जाती कुर्सी अभी किसी कठोर फर्श से
अथवा अन्य किसी चीज़ से टकराएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दांत पीछे हुए थी मोना चौधरी के। हर तरफ गहरा अंधेरा था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गिरी जा रही है, कैसी जगह है आसपास। यही एहसास हो रहा था कि किसी भी पल उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। और तभी उल्टी हुई पड़ी वो कुर्सी सीधी होने लगी। उसके नीचे गिरने की रफ्तार भी कम हो गई। कुछ ही पलों में वो कुर्सी सीधी होकर सामान्य स्थिति में आ गई। अब वो धीमे धीमे नीचे जा रही थी। मोना चौधरी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उल्टे होने के कारण सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। लाल सुर्ख हो चुका था चेहरा, परंतु गहरे से अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मोना चौधरी को हल्का सा झटका लगा। नीचे जाती कुर्सी थम गई। मोना चौधरी को अपना सिर चकराता सा महसूस हो रहा था। सांसें असंयम सी थी। अंधेरा था इस तरफ। कुछ दूरी पर रोशनी की पतली सी रेखा दिखाई दे रही थी। वो समझ ना पाई कि वो रोशनी कैसी है। कई पलों तक वो रोशनी की उस लकीर को देखती रही। सांसों पर अब काबू होने लगा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुर्सी की पकड़ से वो जैसे आज़ाद हो गई है। मोना चौधरी ने पीठ आगे की तो पीठ पुश्त से अलग हो गई। ये देखकर मोना चौधरी उठी तो उठती चली गई। कुर्सी कुर्सी की पकड़ अब ढीली हो चुकी थी। उठते ही वो कुर्सी से 2 कदम दूर हो गई। खुद को उसने ठोस जगह पर महसूस किया। अंधेरे में यहाँ ठहरना बेकार था। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मोना चौधरी सावधानी से उधर बढ़ी जिधर रोशनी की लकीर दिखाई दे रही थी। उस लकीर के पास पहुंचकर वो ठिठकी। इसके साथ ही मोना चौधरी को महसूस हुआ कि वो किसी दरवाजे के पास खड़ी है। रोशनी की लकीर दरवाजे के नीचे से आ रही है। मोना चौधरी ने हाथ आगे बढ़ाकर टटोला। वो वास्तव में दरवाज़ा था, लोहे का दरवाज़ा। ढकेला तो खुलता चला गया। वो सारी जगह रोशनी से चमक उठी। पल भर के लिए मोना चौधरी की आंखें चुंधियाकर बंद हो गई, फिर खोल लिया आंखों को। सब सामान्य सा नजर आने लगा था। मोना चौधरी ने देखा कि दरवाज़ा एक कमरे में खुला था। तेज़ रोशनी में वो कमरा चमक रहा था। मोना चौधरी ने कदम आगे बढ़ाया और भीतर प्रवेश कर गई। रोशनी में वहाँ हर चीज़ स्पष्ट नजर आ रही थी। दूधिया सफ़ेद फर्श था। कमरे में लकड़ी की 3 कुर्सियाँ कतार में रखी हुई थी। इसके अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। खाली कमरा। छत से लोहे की 3 मजबूत जंजीरें लटक कर फर्श की तरफ आ रही थी। फर्श से वो मात्र 3 फीट ऊंची रह रही थी। कमरे में एक दीवार में छोटा सा रास्ता नजर आ रहा था, जिसके पास पहुंचने पर मोना चौधरी को एहसास हुआ जैसे दीवार के उस पार पानी बह रहा हो। मोना चौधरी की नज़रें पुनः कमरे में दौड़ी। कतार में रखी 3 कुर्सियों और छत से लटकती 3 जंजीरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी मोना चौधरी। परंतु इतना तो एहसास था कि कुर्सियां और लटकती जंजीरों का कोई मतलब है। मोना चौधरी अब इस बात का पक्का ध्यान रख रही थी कि वो चक्रव्यूह में है। कदम कदम पर खतरे हैं। जरा सी भी गलत हरकत उसे मौत के मुंह में पहुंचा देगी। मात्र एक गलत कदम से उसकी दुनिया बदल जाएगी। मोना चौधरी उस दीवार के पास पहुंची जिसमें रास्ता बना था, और रास्ते से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। मोना चौधरी ने नीचे झुककर उस आधे दरवाजे के साइज के रास्ते के पार देखा। कमरे की रोशनी रास्ते से होती हुई इस तरफ पड़ रही थी। उस रोशनी में बहता पानी चमकता स्पष्ट नजर आ रहा था। 3-4 फीट चौड़ी जगह थी। तेजी से बहता पानी दिखाई दे रहा था। उधर अंधेरा होने की वजह से बहते पानी के आगे पीछे की जगह नज़र भी नहीं आ रही थी। नज़र भी आ रही थी। मोना चौधरी ने वहाँ से नज़रें हटाकर कमरे में निगाह दौड़ाई। चेहरे पर सोच के भाव थे। कुर्सियों पर बैठने का खतरा लेने की स्थिति में नहीं थी वो। लटकती जंजीरों को देखने लगी वो। छत के रास्ते से वो नीचे आ रही थी। मोना चौधरी जानती थी कि वह बुरी तरह चक्रव्यूह में फंस चुकी है। हर तरफ धोखे ही धोखे हैं। जाने अब क्या होगा। क्या सोच रही हो मिन्नो? बेहद शांत प्यारा स्वर मोना चौधरी के कानों में पड़ा। मोना चौधरी ने चौंक कर हर तरफ देखा। मुझे ढूंढ रही हो? वो मर्दाना स्वर पुनः सुनाई दिया। कौन हो तुम? मोना चौधरी के होंठों से निकला। मैं पानी का देवता हूँ। पानी का देवता? मोना चौधरी की आंखें सिकड़ी। हाँ, 250 बरस से तेरे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। 250 बरस से? हाँ। तुम्हें 250 बरस पहले कैसे पता था कि मैंने आना? तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ठीक कहती हो तुम। तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था मिन्नो। वही आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। 250 बरस पहले शैतान की कैद में जाने से पहले सौदागर सिंह ने जब चक्रव्यूह बांधा और अपनी शक्ति से धूम नदी को पैदा किया, तो उसकी शक्ति ने उसे एहसास कराया कि 250 बरस के बाद मिन्नो यहाँ आएगी और पानी को छुएगी। चूँकि मिन्नो के सिर पर गुरुवर का हाथ होना चाहिए था, इसलिए सौदागर सिंह धर्म संकट में पड़ा था कि क्या करें। तब उसने अपनी शक्ति से मुझे पैदा किया और कहा कि मिन्नो जब भी आए तो उसे चक्रव्यूह के ऊपरी हिस्से में पहुंचा दूं। ऊपरी हिस्से में?
हाँ, जहाँ से तुम यहाँ पहुँची हो। सौदागर सिंह की ये मेहरबानी मुझ पर क्यों? क्योंकि वो अपने गुरुवर की इज्जत करता है। तुम भी सौदागर सिंह के गुरुवर की शिष्य हो। मोना चौधरी होठ पीछे खड़ी रही। आओ मिन्नू, ज़्यादा मत सोचो। झुककर रास्ता पार करो और बहते पानी में आकर खड़ी हो जाओ। तुम कौन हो? पानी का देवता? बहरहाल जो भी तुम हो, ये सुन लो, मैं सौदागर सिंह की बात पर यकीन नहीं कर सकती कि वो मुझे चक्रव्यूह के ऊपरी हिस्से में पहुंचा देगा, जहाँ से मैं यहाँ आ पहुंची। मोना चौधरी एक एक शब्द चबाकर कह उठी। जो इंसान अपने गुरुवर को देगा धोखा दे सकता है, उसके सामने मेरी हैसियत ही क्या? बेशक सौदागर सिंह पर विश्वास ना करो, मुझ पर भरोसा कर लो। मैंने सच कहा। तुम भी तो सौदागर सिंह का इशारा हो। यहाँ पर किसी का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। विश्वास करो मिन्नो, मैं धोखा नहीं, मैं सच कह। चुप हो जाओ। मोना चौधरी एकाएक दांत पीछे कह उठी। मुझे धोखे में लेने की चेष्टा ना करो। पानी के देवता की फिर आवाज़ नहीं आई। मोना चौधरी सख्त निगाह कमरे में घूमी। वहाँ 3 कुर्सियाँ लटकती, 3 लोहे की मजबूत जंजीरें। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। मनी मन वो इतना तो तय कर चुकी थी कि पानी के देवता की बात नहीं मानेगी। वो धोखा है। चक्रव्यूह के नए जाल में उसे फंसाने की तैयारी चल रही है। उसे किसी धोखे में नहीं आना है। मोना चौधरी आगे बढ़ी और एक लटकती जंजीर को पकड़कर पहले तो हिलाया। कुछ ना होने पर उसने जंजीर को जोर से खींचा। उसी पल ही मोना चौधरी के हाथों को जोर से झटका लगा और जंजीर हाथों से निकलकर तेजी से ऊपर उठती हुई वापस उस हिस्से में प्रवेश कर गई जहाँ से निकलकर लटक रही थी। तभी मोना चौधरी की निगाह कमरे में गई तो चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। 3 में से एक कुर्सी गायब थी। कहाँ गई कुर्सी? मोना चौधरी के पास इस बात का जवाब नहीं था। गहरी चुप्पी थी वहाँ। एकाएक मोना चौधरी अपनी जगह से हिली और आगे बढ़कर दूसरी जंजीर को पहले की बात ही खींचा। मोना चौधरी के हाथ को पुनः झटका लगा। जंजीर हाथों से निकलकर वापस छत में चली गई। परंतु वो तो कुर्सी को देख रही थी। उसके देखते ही देखते निशब्द फर्श पर थोड़ा सा हिस्सा खुला और कुर्सी हवा में झूलते हुए नीचे जाने लगी। फर्श के खाली हिस्से में से मोना चौधरी का वहाँ लोग घूमते हुए दिखाई दिए। उसी पल कुर्सी नीचे चली गई और फर्श का वो हिस्सा वापस अपनी जगह पर आ गया। अब फर्श को देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ कोई रास्ता भी है। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े हुए थे। वो जान चुकी थी कि पहली कुर्सी कहाँ गई। तीनों जंजीरों का तीनों कुर्सियों से यही संबंध था। जंजीर खींचने पर फर्श खिसकता और कुर्सी नीचे चली जाती। नीचे लोग थे। मोना चौधरी ने मनी मन तय किया कि तीसरी कुर्सी पर बैठकर वो नीचे जाएगी। वो लोग जो भी हैं उनके बीच पहुंचकर ही चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। मिन्नो, पानी के देवता की आवाज़ गरजी। मोना चौधरी ने फौरन उस दीवार के रास्ते को देखा जिसके पार पानी बह रहा था। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो, पानी के देवता के शब्द सुनाई दिए। यानी तुम्हारी बात मानती तो ठीक करती, उसके अलावा सब कुछ गलत? मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। मुझ पर शक मत करो, तुम मेरी खास पहचान वाले नहीं हो कि मैं तुम पर शक ना करूं। मोना चौधरी का स्वर तीखा ही रहा। तुम सिर्फ धोखा हो, सौदागर सिंह का छोड़ा हुआ धोखा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। मैं धोखा नहीं हूँ। पानी का देवता बनाया गया मुझे कि जब तुम आओगी तो तुम्हें चक्रव्यूह के ऊपरी हिस्से में पहुँचा दूँ। तुम्हारे भले के लिए ही मेरी मौजूदगी है। मैं तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। भड़वे हो तुम। कहने के साथ ही मोना चौधरी जंजीर खींचने लगी कि आवाज़ कानों में पड़ी। फंस जाओगी मिन्नो तुम। मोना चौधरी ने जंजीर खींची। हाथों को हल्का सा झटका लगा और जंजीर छत की तरफ वापस खिंचती हुई छत में प्रवेश कर गई। तभी फर्श में रास्ता बनता नजर आया। रास्ता बनते ही वो कुर्सी हिली जिस पर मोना चौधरी बैठी थी। फिर वो कुर्सी खाली बनी जगह से नीचे जाने लगी, बहुत धीमी रफ्तार से उसके नीचे जाने की। मिन्नो, पानी के देवता का स्वर कानों में पड़ा। बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो, मेरी बात नहीं मानी। लेकिन सौदागर सिंह ने 250 बरस से जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है उसे अवश्य पूरा करने की कोशिश करूँगा कि फिर मिल सकूँ तुझे। कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो पानी में खड़े होकर मेरा स्मरण कर लेना। तब तक मोना चौधरी कुर्सी सहित नीचे जा चुकी थी। फर्श वापस अपनी जगह आने लगा था। हवा में लटकी कुर्सी धीरे धीरे नीचे होती जा रही थी। कुर्सी पर बैठी मोना चौधरी की निगाह हर तरफ जा रही थी। नीचे लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे, जो कि अब ठिठक कर नीचे आती कुर्सी और उसे देखने लगे थे। यह बाजार जैसी जगह थी। एक तरफ कुछ दुकानें खुली नजर आ रही थीं। कुछ लोग कंधों पर टोकरे या अन्य तरह का सामान उठाए हुए थे। ज़्यादातर उनका पहनावा धोती कुर्ता ही था। कुछ ने अवश्य पैंट कमीज पहन रखी थी। कुर्सी नीचे जाने लगी। मोना चौधरी जल्दी से उठ खड़ी हुई। नजरें वहाँ खड़े लोगों पर जा रही थीं। लोग अब मोना चौधरी के गिर्द इकट्ठे होने लगे थे। उनकी आवाज़ें उसके कानों में पड़ने लगी थी। खूबसूरत, एक कह उठा, आसमान से उतरी परी की तरह।
मैं तो देखकर ही पागल हो रहा हूँ। ऐसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन किस्मत खराब है बेचारी की। क्यों? केशोराम इसके साथ ब्याह कर लेगा। हाँ, राजा केशोराम तो युवतियों का रसिया है। जिस भी खूबसूरत युवती को देखता है उससे ब्याह कर लेता है। उसके बाद तो तमाम जिंदगी युवती को बंद कमरे रहकर नरक भोगना पड़ता है। केशोराम पसंद नहीं करता कि जिससे वो ब्याह करे उसे बाहर वाले देखें। उसकी बादशाहत है। उसे कुछ कहने की हिम्मत ही किसी में कहाँ। जल्दी ही इसके आने की खबर केशोराम तक पहुंच जाएगी। उसके आदमी बग्घी लेकर इसे लेने आ जाएंगे। इससे दूर हो जाओ, वरना राजा केशोराम के आदमी हमें ऐसी सज़ा देंगे कि हम उस खूबसूरत युवती के पास क्यों खड़े हैं। फिर देखते ही देखते मोना चौधरी के पास लगी भीड़ छटने लगी। परंतु इन चंद बातों से ही मोना चौधरी की अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन एक युवक उसके पास ही खड़ा रहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता राजा केशोराम से? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। लगता है, युवक बोला, लेकिन तुम्हारे पास से हटने का मन नहीं हुआ। खूबसूरत हो तुम। मोना चौधरी मुस्कुराई। मैं तुमसे ब्याह करूंगा। वो युवक क्या उठा। ब्याह? मोना चौधरी के होंठों से निकला। हाँ, तो मैं अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा। चलो माँ के पास, वो हमारा ब्याह करा देगी। मैंने तो सुना है कि राजा केशोराम मुझसे ब्याह कर लेगा। फिर मैं तुमसे क्यों ब्याह करूं? केशोराम के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? वो तो हर खूबसूरत लड़की से ब्याह कर लेता है, फिर उसे कमरे में बंद कर देता है कि वो किसी से मिल ना सके। जब तक वो मर नहीं जाती तब तक वो कमरे में ही बंद रहती है। मरने पर ही उसे कमरे से बाहर निकाला जाता है। फिर तो तुम्हारा राजा बहुत जालिम है। हाँ, उसे कोई पसंद नहीं करता, परंतु सब डरते हैं उससे। युवक जल्दी से कह उठा। अगर तुम मेरे से ब्याह करके बच्चा पैदा करने की क्रिया आरंभ कर दो तो फिर केशोराम तुम पर अपनी नज़र नहीं डालेगा। जल्दी चलो माँ के पास। मतलब कि एक से बचने के लिए मुझे दूसरे के पास फंसना पड़ेगा? ऐसा मत कहो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे ब्याह। तभी घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। युवक की निगाह सामने गई तो चेहरे पर घबराहट आ गई। मोना चौधरी ने भी उधर देखा। दो घोड़ों पर दो व्यक्ति बैठे इधर ही आ रहे थे। उनके पीछे दो घोड़ों वाली सफ़ेद रंग की बग्घी थी, जिसके आगे एक व्यक्ति लगाम थामे बैठा था। तुम घबरा क्यों गए? मोना चौधरी ने पूछा। राजा केशोराम के सिपाही आ गए। बग्घी साथ होने का मतलब है कि तुम्हारे बारे में इन्हें खबर मिल गई है और तुम्हें लेने यहाँ पहुंचे। युवक ने धीमे किंतु सूखे स्वर में कहा। दोनों घुड़सवार और बग्घी वहां आकर रुक गई। इस नगरी में स्वागत है आपका, एक घुड़सवार ने मुस्कुराकर मोना चौधरी से कहा। दूसरे घुड़सवार ने उस युवक को तीखी निगाहों से देखा। तू यहाँ क्या कर रहा है? जानता नहीं कि? मैं सब कुछ जानता हूँ जनाब। युवक जल्दी से सिर झुकाकर क्या उठा। इस युवती को देखकर मेरे मन में कोई बुरा ख्याल नहीं आया। हर प्रभात में मैं भगवान को स्मरण करता हूँ। मैं तो इसे ये समझा रहा था कि राजा केशवराम ही हमारे सब कुछ है। हमारे राजा बेहद नर्म दिल हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। खासतौर से खूबसूरत औरतों को तो अपने दिल में बिठाते हैं। अगर ये अच्छा जीवन बिताना चाहती है तो राजा केशवराम से ब्याह करना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ लड़का ठीक कह रहा है। घुड़सवार ने मोना चौधरी को देखा। उन दोनों की गहरी निगाहों से देखते मोना चौधरी ने सिर हिला दिया। जाओ, उसने युवक से कहा। भविष्य के लिए याद रखो कि समझाने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। जी। सिर हिलाने के साथ ही वो आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने उसे जाते देखा। कुछ देर पहले तो ब्याह करने का दम भर रहा था, इन घुड़सवारों के आते ही रंग बदल लिया। स्पष्ट था कि ये खतरनाक लोग हैं। मोना चौधरी ने एक बार फिर घुड़सवारों को देखा। तगड़े खतरनाक थे वे। बग्घी का कोचवान एक आंख वाला था, दूसरी आंख बंद थी और उस पर पुराना जख्म नजर आ रहा था। तिकोने कमरबंद के साथ पेटी में नंगी तलवारें फंसा रखी थी। नजरें उस पर थी। आसपास लोग अपने काम में व्यस्त आ जा रहे थे। कौन हो तुम लोग? मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। हम यहाँ के राजा केशवराम के सिपाही हैं। एक घुड़सवार के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान ठहरी। हमारे राजा खूबसूरत औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। आप तो बेपनाह खूबसूरत हैं। बग्घी के साथ हम आपको लेने आए हैं। राजा केशवराम के पास ले चलेंगे आपको। आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। राजा की पत्नी बनकर गर्व होगा आपको। आपकी शान दूसरों से अलग हो जाएगी। जुदा दिखेंगी आप। मोना चौधरी ने उसकी आंखों में झांका। बग्घी में आ जाइए, हम आपको राजा के पास ले चलेंगे। तुम्हारे घर में कौन कौन है जवान? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। पहले तो इस सवाल पर घुड़सवार के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, फिर क्या उठा। मेरी माँ, पत्नी के अलावा दो बहनें हैं। बहनें कैसी हैं? मोना चौधरी के चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ ठहरी। सुंदर हैं, उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला। उनका ब्याह करने की सोच रहा हूँ। अपने राजा से दोनों का ब्याह करा दो। मोना चौधरी शब्दों को चबा कर क्या उठी। क्या? पल भर के लिए वो अचकचा उठा। दोनों ऐश करेंगे, तुम्हारा रुतबा भी बढ़ जाएगा, फिर तुम। खामोश। एकाएक वो गला फाड़कर चीख उठा। मोना चौधरी के चेहरे पर जंग के भाव आ गए।
क्या बुरा कह दिया मैंने? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई? मोना चौधरी तीखे व्यंग से कह उठी। राजा से ब्याह करने से तो बेहतर होगा मैं उनका गला काट दूं। वो गुस्से से कह उठा। फिर मुझे क्यों राजा के पास ले जा रहे हो? मेरा ब्याह करवाने? तुम तो तभी दूसरे ने कमरे में फंसी तलवार निकालकर हाथ में ले ली। फालतू की बात मत करो, बग्गी में बैठो। राजा किशोराम के पास जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मोना चौधरी ने सख्त स्वर में कहा। चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें राजा के सामने ना पेश किया तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरे ने गुस्से से भरे स्वर में कहते हुए तलवार हाथ में ले ली। चुपचाप बग्गी में बैठो, हमें सख्ती पर आने के लिए मजबूर ना करो। मैं नहीं जाऊंगी और तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मोना चौधरी ने दांत भींचकर कहा और कमर में अटका रखा प्रेतनी चंदा का खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। वो जानती थी कि ये सब सौदागर सिंह के चक्रव्यूह के आदमी हैं। इसमें फंसना शुरू हुआ तो वो फंसती ही चली जाएगी, फिर निकलना कठिन होता चला जाएगा। इनसे मुकाबला करना बहुत ज़रूरी था। मोना चौधरी के हाथ में खंजर देखकर दोनों घुड़सवारों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। ये तो मुकाबला करने को तैयार है, एक के होठों से निकला। तुम भयभीत हो क्या? नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मुकाबले में ये घायल हो गई तो राजा केशवराम को क्या जवाब देंगे। वो बात की बात है, इसे राजा के सामने हाजिर करना। तभी खंजर थामे मोना चौधरी आगे बढ़ी। ये तो सच में लड़ाई करेगी। खंजर पर निगाह मारकर मोना चौधरी बड़बड़ा उठी। हे प्रेतनी चंदा के खर्जन, खंजर तू तलवार जितना लंबा हो जा। मोना चौधरी के शब्द पूरे ही हुए थे कि खंजर में तीव्र चमक उभरी। दूसरे ही पल वो तलवार जितना लंबा नजर आने लगा। दोनों घुड़सवारों की आंखें फैल गईं। हे भगवान, इसके हाथ में दबे खंजर को क्या हो गया? इतना लंबा? ये जादू टोना जानती है तभी तो। दूसरा घुड़सवार तलवार थामे घोड़े से मोना चौधरी पर कूद पड़ा। मोना चौधरी फुर्ती से पीछे हुई और खंजर को तलवार की तरह घुमाया। घुड़सवार ने फुर्ती से खुद को बचाया, परंतु खंजर की नोक उसके कंधे से रगड़ खाई गई। पलक झपकते ही उसके शरीर का रंग नीला पड़ता चला गया। शरीर कांपने लगा। देखते ही देखते वो नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर का कंपन ठहर गया था। फटी आंखें, अकड़ा नीला शरीर, वो मर चुका था। दूसरे घुड़सवार और बग्गी के कोचवान के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ ठहरे। मोना चौधरी के हाथ में दबे खंजर को देखा। वो खुद नहीं जानती थी कि प्रेतनी चंदा के दिए खंजर में क्या क्या कमाल मौजूद है। खंजर और प्रेतनी चंदा के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास दूसरी चोट, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मोना चौधरी की कठोर निगाह दूसरे घुड़सवार पर जा ठहरी। तुमने बहुत बुरा किया है इसकी जान लेकर। इसका घुड़सवार इसका घुड़सवार हड़बड़ा कर कह उठा। राजा केशवराम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। अपने सिपाहियों का वे बहुत ध्यान रखते हैं। वो तुम्हारा राजा केशवराम मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, मोना चौधरी सख्त स्वर में कह उठी, क्योंकि वो मुझ जैसी खूबसूरत युवतियों को प्यार करता है, अपने सिपाहियों को नहीं। यह कहकर तुम राजा की शान में गुस्ताखी कर रही हो। घुड़सवार ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठाया। तभी मोना चौधरी ने छलांग मारी और खंजर वाला हाथ आगे कर दिया। खंजर का लंबा फल घुड़सवार के पेट में धंसता चला गया। मोना चौधरी के वक्त के साथ खंजर को बाहर खींचा। खंजर का फल खून से सुर्ख हो रहा था। वो घुड़सवार लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुआ कि थम गया। उसके पांव पत्थर के हो गए थे। दोनों हाथों से पेट दबाए दांत पीछे हुए था। तलवार नीचे गिर चुकी थी। पांव के बाद उसकी टांगें पत्थर की हो गई। फिर धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। वो एक ऐसा बुत नजर आने लगा जिसने दोनों हाथों से पेट को थाम रखा था। बुत का रंग उसके जिस्म के जैसा ही था। लोग हक्के पक्के से ये सब देख रहे थे। उसे बुत बनता पाकर मोना चौधरी चौंकी अवश्य थी, परंतु हैरान नहीं हुई। वो समझ गई कि खंजर के हर वार का असर अलग अलग है। उसे मालूम था कि इस खंजर में प्रेतनी चंदा की शक्तियाँ मौजूद हैं। इसके वार के बाद सामने वाला जिंदा नहीं बच सकता। तभी उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ पड़ी। मोना चौधरी ने फौरन सिर उठाकर देखा। वो बग्गी तेजी से एक तरफ भाग खड़ी हुई थी। कोचवान लगाम थामे घोड़ों पर जल्दी जल्दी चाबुक बरसा रहा था। तेज भागते हुए घोड़े बग्गी को दूर ले जाते या ये कुछ ही पलों में बग्गी नजर आनी बंद हो गई। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती रही, फिर वो आवाज़ भी दूर होती गई, सुनाई देना बंद हो गई। कुछ पलों के लिए वह सन्नाटा सा छा गया। हर कोई उस घुड़सवार के बुत को और मोना चौधरी को देखे जा रहा था। मोना चौधरी ने दांत भींचकर खंजर को देखा और बड़बड़ा उठी। हे खंजर, अपनी पूर्व स्थिति में आ जा। हल्की सी चमक के साथ ही वो खंजर छोटा हो गया। उसके फल पर खून की परत दिखाई दे रही थी। सामने नजर आ रहे हैंडपंप पर मोना चौधरी ने पहुंचकर खंजर के फल को पानी से धोकर खून साफ किया और उसे वापस कमर के पास पैंट में फंसा दिया। मोना चौधरी को अपनी तरफ देखते पाकर लोग वहां से खिसकने लगे। मोना चौधरी खामोशी से इस बात को महसूस कर रही थी कि हर कोई उससे दूर रहने की चेष्टा कर रहा है। कोई भी उससे वास्ता नहीं रखना चाहता, शायद इसलिए कि उसने राजा के सिपाहियों को मार दिया। उससे जो वास्ता रखेगा वो राजा के क्रोध का शिकार होकर ही रहेगा।
वहाँ पानी पीने आया एक व्यक्ति हौसला करके कह उठा, यहाँ क्यों खड़ी हो, भाग जाओ। क्यों? मोना चौधरी ने उसे देखा। राजा केशवराम के सिपाही आते ही होंगे तुम्हें खत्म करने के लिए, जान बचाकर इस जगह से दूर हो जाओ। वो बहुत ही गंदा और जालिम राजा है, औरतों का तो रसिया है वो, उस व्यक्ति ने दबे स्वर में कहा। मोना चौधरी सोच भरी निगाहों से उसे देखती रही। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महामाया की माया के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।